नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज अपने बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो संपूर्ण नोट्स हैं एक वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 94 618 30 454 और सिर्फ 99 रुपये का चार्ज रखा है नोट्सों के लिए। बाकी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे कि बहुत कम प्राइस आपने रखी है, इतने सारे पेज हैं, लगभग 1500 पेज के नोट्स हैं वो तैयार करवाए हैं। तो वो सिर्फ 99 रुपये चार्ज में आपको ये सारे संपूर्ण नोट्स सेकंड ग्रेड मैथ्स के आपको मिल रहे हैं। तो आप आराम से जाकर इन पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप करना है, कॉल मत कीजिएगा इनको। और वो आपको फिर स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको नोट्स सेंड कर देंगे। नोट्सों के अंदर अलग अलग PDF बनाई गई है, 11th-12th का अलग, और उसमें BSc वाला पोर्शन अलग, टीचिंग मेथड का अलग। और जो कुछ टॉपिक इसके अंदर नहीं करवाए थे हमने पिछले साल, तो वो अब अपन करेंगे। तो उस हिसाब से सबको नोट्स दे दिए जाएंगे। तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और जिन्होंने मैसेज पर जो संपर्क किया है तो उनको भी ये प्रोवाइड करवा देंगे। जो अपने नए टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे कुछ आपके APGP के नोट्स रह गए, स्टैटिक्स के रह गए, और एक आपकी BSc की बुक के अंदर कुछ टॉपिक्स रह गए। वैसे वो नोट्स लगभग 135 क्वेश्चन के आसपास का काम उस नोट्सों के अंदर है। तो वो भी तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। इतने सारे पेज अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सारा सिलेबस करना भी नहीं होता है तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी हम आपके लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की अलग अलग रुचि होती है, वो टॉपिक करें वो टॉपिक करें, तो वो छोड़े गए हैं तो वो हम करवा देंगे और उसके बाद नोट्स अवेलेबल करा देंगे। तो इन पर जाकर आप संपर्क कर लीजिएगा 94 618 30 454 पर, ठीक है। और हमेशा आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ था पहले तो मैंने बता दिया आपको। अब अपन अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो और भी कोई आपके सवाल है तो जो भी आप उनसे पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं नोट से रिगार्डिंग, ठीक है। वो उनके नंबर हैं। अब देखो, बायोनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय बहुत आसान टॉपिक है भाई और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम तक जाने से पहले हमें पता होना चाहिए भी द्विपद क्या होता है। तो द्विपद का मतलब क्या है कि जिसके अंदर दो पद हों। जैसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं भी x + a, ये क्या है? एक द्विपद है। द्विपद क्या है? द्विपद व्यंजक कह सकते हैं। जैसे आपके पास एक मान लीजिए भी ऐसा हो 2x + 3, तो ये भी क्या है? द्विपद है। जैसे √x + x, ये क्या है? तो द्विपद है। यानी जिसके अंदर सीधी सी बात यही है कि जिसके अंदर दो पद हो तो ऐसा व्यंजक क्या कहलाएगा? द्विपद व्यंजक कहलाएगा। अब अपने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करते हैं भी कैसे। अब देखो, जो भी द्विपद है बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग होगा कैसे, क्या काम आएगी बाइनोमियल थ्योरम? तो बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से अपन इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो मैंने बताया ना। तो आराम से नोट्स ओपन करके आप नोट्स ले लीजिए और नोट्सों के अंदर आराम ओपन कर लीजिए और क्लास को सुनते रहिए। सेम एज इट इज जो नोट्सों के अंदर है उसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन उसमें हैं, तो आपको लिखने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में नोट्स बनाना भी नहीं है आपको। साथ में अपने जो नोट्स मैंने दिए हैं वो आप आराम से ओपन करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, द्विपद प्रमेय। अब बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम से हम किसी भी द्विपद व्यंजक की, ये द्विपद व्यंजक है, इसकी कोई सी भी घात का मान ज्ञात कर सकते हैं। a + b⁴ का मान, a + b⁴ का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। a + b⁴ का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। a + b⁴ का मान, a + b⁴ का मान। ऐसे हम किसी भी घात का, जितने भी यहाँ पर अनघात हो तो उनके व्यंजक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें a + b⁴ का मान कितना होगा, बताएं। किसी भी घात का मान 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। कब? जब a + b का योग अगर 0 नहीं है, अगर पहले ही 0 है तो वो मान 0 ही रहेगा। a + b⁴ का मान कितना होता है? a + का b वही रहेगा। इसका a² + का 2ab + का b², ठीक है। a + b³ का ये क्या होता है? a³ + का b³, ठीक है, प्लस का 3a²b, साथ में फॉर्मूला बताओ, प्लस का 3b²a, यही फॉर्मूला होता है।
ए प्लस बी की पावर 4 का मान, देखो ए प्लस बी 3 का मान तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस का 3b स्क्वेयर ए, और इनटू में a प्लस बी में करूं तो ये किसका मान आएगा, a प्लस बी की पावर 4 का मान। इसे थोड़ा सा हम ओपन करें तो देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 3a, अंदर गुणा करा रहा हूं इसकी मैं, 3a क्यूब b प्लस का 3b स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस का, आगे देखिए अब b वाले की गुणा करा देता हूं, a क्यूब b, आराम से समझिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से भाई, b की पावर 4 प्लस 3a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस का 3b क्यूब है। अब देखो जो एक जैसे हैं जोड़ने वाले उनको जोड़ दीजिए, a4 प्लस b4, अब देखो b क्यूब, एक तो b क्यूब ये रहा, एक ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4b क्यूब a, 3a क्यूब b, 3a क्यूब b, एक ये रहा तो ये हो गया 4a क्यूब b, 3b स्क्वेयर a, 3b स्क्वेयर a, और एक ये रहा 3b स्क्वेयर a, तो ये हो गया 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस का, आगे आगे नहीं 5 पद होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने खोले हैं इस प्रकार। अब अगर हम इसके अंदर क्रमचय का प्रयोग करें, विक्रमचय की सहायता से हम कैसे इनको सोल्व करेंगे, द्विपद प्रमेय हम डेवलप करना चाहते हैं। तो देखो ये तो हमारे पास फॉर्मूले हमें ज्ञात हैं, ये a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम क्रमचय की सहायता से कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं, तो वो हम बात करते हैं। तो देखिए अभी मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं अपन और इसको भी। अब देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे भी, इसके अंदर अपन संचय के रूप में लिखते हैं इसे, अपन संचय के रूप में थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं अपन, संचय के रूप में, संचय के रूप में यानी कॉम्बिनेशन के रूप में NC0 इस प्रकार। अब देखो अब करना क्या है, ऊपर सबसे पहले जितनी मैक्सिमम घात दे रखी है 2C0, 0 से शुरू करना है, और सबसे पहला जो पद है उसकी मैक्सिमम घात, तो मैक्सिमम घात देखो यहां पर कितनी लगेगी, अन लेनी है पहले, तो a की पावर 2। अब क्या करेंगे, दूसरे पद में 2C1 करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब जो a स्क्वायर है यहां पर मैक्सिमम आया है, अब इसकी घात को तो कम करेंगे और आगे वाली को बढ़ाते रहेंगे, तो a कम किया एक और b को जोड़ दिया, उसके बाद इसकी घात कम होती जाएगी, आगे वाले की बढ़ती जाएगी, 2C2 b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करेंगे, पूरा खोलते हैं, तो 2C0 का मान कितना होगा, 2C0 का मान 1 होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर, 2C1 का मान 2ab प्लस 2C2 का मान वही 1 b स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला ऐसे डेवलप हो गया संचय के रूप में। अब देखो कैसे हम ये फॉर्म डेवलप करते हैं, ये थ्योरम हम डेवलप करेंगे। एक मिनट रुकिए भाई थोड़ा सा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इतना हो गया। अब देखो आगे a प्लस बी क्यूब, इसको संचय की सहायता से हम सोल्व करते हैं। देखो आगे है अपना a प्लस बी की पावर 3, अब वही 3C0 सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे और इसकी मैक्सिमम घात a की पावर 3, सबसे पहले यही लेंगे पहला पद, उसके बाद 3C1, ये एक एक घात कम करते चलेंगे और आगे बढ़ाते चलेंगे, तो a स्क्वायर और b वाली बढ़ती चलेगी, 3C2 a b स्क्वायर प्लस 3C3 b क्यूब, ठीक है। ऐसे ही अब इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा, 3C0 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो वो आ गया आपके पास a क्यूब। यहाँ पर 3C1 का मान कितना बताओ, देखो किसी भी घात का मान NC1 हमने पढ़ा तो n मान होता है, तो यहाँ पर 3C1 का मान कितना होगा 3a स्क्वायर b। ऐसे ही 3C2 n माइनस r करें तो वही 3C1 के बराबर ही होगा, तो 3ab स्क्वायर, और इसका मान NCn का मान 1, तो ये b क्यूब। देखो ये और ये फॉर्मूला सेम है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे डेवलप होगा। आगे देखिए a प्लस b की पावर 4 का मान, वही 4C0 मैक्सिमम पावर a की पावर 4
और पहले इसकी लेनी है, उसके बाद एक एक पद बढ़ाएंगे और इसकी पावर कम करते चलेंगे। तो a³ b 4c2 ab स्क्वायर 4c3 ab3 4c4 b4। ठीक है, तो यही देखो 5 पद इसके अंदर 1 2 3 4 5 इसके अंदर है, तो यही मान सेम टू सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपन इसी प्रकार हम किसका मान निकाल सकते हैं, इसी प्रकार देखो मैक्सिमम घात का मान निकालेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए x प्लस a है आपके पास, ठीक है, ये व्यंजक है, इसी फॉर्म में आपके फॉर्मूले डेवलप हो रहे हैं, सारी चीजें इसी के फॉर्म में है। तो x प्लस a है, इसकी पावर n। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करेंगे अपन, वही फॉर्मूला इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार देखिए। तो nc 0 से शुरू होगा और पहले मैक्सिमम घात x की पावर n, अब इसकी घात तो कम होती जाएगी, nc1 xn-1 और ये आगे a की बढ़ती जाएगी a, nc2 x की पावर n-2 और a स्क्वायर, देखो ये और ये सेम रहेंगे इसे, प्लस nc3 x की पावर n-3 और a3। ऐसे ऐसे कहाँ तक बढ़ेगा ये, ncn x की n पावर तो 0 हो जाएगा, n-n हो जाएगा और a की पावर n तक। तो ये होगा भाई आपका द्विपद प्रमेय का प्रसार, ये बाइनोमियल थ्योरम है और ये बाइनोमियल थ्योरम है और ये इसका प्रसार हो गया। भी कोई भी द्विपद व्यंजक देगा तो उसका इस प्रकार आपको प्रसार करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए, इसके अंदर जितने भी यहाँ पर ये दोनों व्यंजक हैं, ये दो पद हैं आपके, दो व्यंजक हैं, यहाँ पर दो पद हैं, ये क्या है, दो आपके व्यंजक हो गए। अब इसके अंदर प्रत्येक पद के अंदर कोई सा भी पद देख लीजिए, प्रत्येक पद के अंदर जो इन दोनों की घातों का योग क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब देखो यहां पर x की पावर n है टोटल, ठीक है, मैक्सिमम घात के बराबर मिलेगा, x की पावर n-1 और a की पावर ये रही, तो यानी ये टोटल फिर वापस x की पावर n हो जाएगी, x की पावर n-2 दो इसमें जुड़ेगी, वापिस n होगी, तो यानी इनकी दोनों की घातों का योग है वो हमेशा हर पद के अंदर इक्वल मिलेगा, हर पद के अंदर बराबर मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। देखो यहां पर हम बात करें तो a 3 है n का मान, तो यहां पर देखो a³ 3, दोनों को जोड़ेंगे, घात को जोड़ें तो 3 होगी, वापिस यहां पर जोड़ें तो भी 3 होगी, ये भी क्या है 3। तो यानी प्रत्येक पद के अंदर जो दोनों व्यंजक हैं आपके, उनके घातों का योग आपको हमेशा बराबर मिलेगा। ये लाइन आप लिख सकते हैं, ये बाकी नोट्सों के अंदर अच्छे से प्रॉपर लिख भी रखी है मैंने, तो आप नोट्स में अच्छे से देख सकते हैं। और एक चीज ध्यान से देखिए, अब ये देखो दो पदों का हमने प्रसार किया तो कितने पद आए, 1 2 3, दो पद का प्रसार किया तो 3 पद आए, यानी 2 + 1, एक पद एक्स्ट्रा आ रहा है। तीसरे के अंदर देखें तो 3 कितने आए, 1 2 3 4, यानी 3 + 1। ऐसे ही 4 के अंदर देखेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1, 1 2 3 4 5, यानी 4 + 1 5 आए। ऐसे ही इसके अंदर हम प्रसार करेंगे तो कितने आएंगे, n+1 पद। ये भी आप देख सकते हैं भी टोटल पदों की संख्या प्रसार के अंदर n+1 होने वाली है। पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या n+1। और ये कैसे हुई पता चली आपको, भी n है और प्रसार करें तो n+1 पद कैसे हुए पता चली, क्यों, क्योंकि यहां से 0 से हमने स्टार्ट किया है। अब इसको हम साफ कर दें तो आगे तो टोटल n ही पद हैं, हमने 0 से स्टार्ट किया है। अब एक व्यंजक एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं तब आपको पता चलेगा। देखिए हमने 0 से स्टार्ट किया है, टोटल इसके अंदर n+1 पद हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा भी प्रसार के अंदर 5वां पद बताओ। अब देखो पहले ये प्रसार है, इसके अंदर 5वां पद बताओ, तो आप बता देंगे ऐसे प्रसार करके 5वां पद भी ये है। ठीक है, सीधा पूछेगा उसका मान कितना है, 5वें पद का प्रसार, तो आप इसका प्रसार करेंगे तो कितना आ जाएगा, b4 उसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस पद के अंदर दूसरा पद बताओ, तो दूसरा पद कौन सा, ये रहा प्रसार के अंदर दूसरा पद, तो दूसरा पद आपके पास ये रहा, ऐसे प्रसार के अंदर तो ये रहा दूसरा पद, ऐसे बताना पड़ेगा। अब देखो ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब यहां पर घात दे दे बहुत सारी, ये तो सीमित थी, आपने ऐसे करके निकाल दिया। अब घात यहां पर n है, मान लीजिए 15 घात है और पूछ ले उसका 10वां पद बताओ। 15 घात का प्रसार कर रहे हैं आप, यहां पर 4 थी, 5 आ जाती तो 6 पद हो जाते, 6 आ जाती 10 हो जाती तो 11 पद हो जाते। तो अब जैसे संख्या बढ़ रही है, 20 घात का मान लिया आपने तो 20 है तो उसके अंदर 21 पद होगी। अब आपसे पूछे 19वां पद बताओ, तो क्या आप ऐसा प्रसार करना पॉसिबल है, ऐसे प्रसार करना पॉसिबल है क्या,
नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भी 15वां पद बताओ, 5वां पद बताओ, तो उसके लिए हम एक सूत्र जनरेट करते हैं, उसे व्यापक पद कहेंगे। वो एक फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे भी r+1वां पद, यानी कोई भी आपको पद कह दे भी इस प्रसार के अंदर आपको 10वां पद बताना है, तो 10वां पद आप बता सके। कैसे बताएंगे, देखिए कोई भी चीज देखिए, पहले मैंने यही पद उठा कर ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये पद उठाता हूं मैं, फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से इसको, ये पद है, यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी कौन सा पद है इस प्रसार के अंदर। देख रहे हैं अपन, देखो 1 2 3 चौथा पद है ये, ठीक है, यानी ये है आपका चौथा पद, हमने प्रसार कर रखा है। अब इसको सूत्र के रूप में जनरेट करते हैं, चौथा पद है, लेकिन यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, सभी जगह 3 3 3 ही मिल रहे हैं भी। चौथा पद है लेकिन उससे एक कम आपको मिल रही है, चौथा पद निकाले हैं, क्यों, किस वजह से, क्योंकि पहले प्रारंभ में 0 से हमने स्टार्ट किया था, तो वो एक एक्स्ट्रा पद है और वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो यानी चौथा पद आपको निकालना है, लेकिन आएगा वो 3 के रूप में ही, 3 घात के रूप में ही आपको पद देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक पद 0 वाला स्टार्ट हो चुका है। तो देखो कैसे, अब यही सारे इसी फॉर्म में आ रहे हैं ना, देखो सारे पद इसी फॉर्म में आएंगे, nc1 x की पावर n-1, ये दूसरा पद था, तो nc1 x की पावर n-1 a की पावर, तो इसी रूप में आएंगे। तो मैं जो ये घट रहे हैं 3, इसको r मान लेता हूं, तो ये हो गया ncr x की पावर n-r a की पावर r, ये बन गया, ठीक है। अब ये कौन सा पद आया है, ये r का मान है, लेकिन ये पद क्या है, ये r हमने लिया देखो ये वाला, लेकिन ये पद था चौथा, तीसरा लिया था यहां पर, ये तीसरा आया था, लेकिन पद था वो चौथा। यहां पर देखो 3 है, 3 आ रहे हैं, लेकिन पद चौथा है, तो यहां पर इस हिसाब से देखें तो ये पद कौन सा आएगा, r+1वां, r से एक ज्यादा, r से एक ज्यादा। अब आपसे पूछ ले 5वां पद, अब कहेगा वो आपसे 5वां पद, तो उसमें r का मान कितना होगा, अच्छा बताएं भी, आपसे पूछ लिया भी 5वां पद है, तो उसके अंदर r का मान कितना लेंगे आप, 4 लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 लेते ही r का मान 4 लेंगे तो वो ऑटोमेटिक 5वां पद आएगा। देखो यहां पर हम 4 लेते तो क्या था, nc4 x की पावर n-4 और a की पावर 4, और ये कौन सा पद हो जाता, ये चौथा था, तो इसके आगे वाला 5वां पद। अगर वो कहते आपसे 10वां पद, तो r का मान कितना लोगे, r का मान बताओ, 10वां ले तो एक कम लेना है, r का मान 9। तो ऐसे ये फॉर्मूला बनेगा, कैसे, देखो ये चीजें समझ में आ गई ना अच्छे से, व्यापक पद, एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं भाई, आराम से समझते हैं तो एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, और नोट्स आपके पास है तो और भी बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। देखो अब देखो एक व्यापक पद, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब जो पहले बताया वो चीज आपको याद रहे ना रहे समझने के लिए थी, लेकिन प्रश्न यहां से आएंगे, अब क्वेश्चन यहां से उठेंगे तो आपसे पूछेगा व्यापक पद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। प्रारंभ हो रहा है अब अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो तो एक बार बेस आपका स्ट्रॉन्ग किया था, बताया था भी क्या होती है, ठीक है। अब देखो tr+1 ये होगा व्यापक पद, tr+1, देखो मैं बार बार कह रहा हूं भी r का मान जो पद निकालना है, 5वां पद निकालना है, तो r का मान 4 होगा, तो 4 + 1 5वां पद आ गया, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था, ncr x की पावर n-r a की पावर r, ये फॉर्मूला है। अब यहां से पूछ ले आपसे भी, आपको छठा पद बताना है, छठा पद, तो r का मान कितना लोगे, r का मान 5 लेंगे, तो क्या हो जाएगा t5+1, ये छठा पद हो गया, ऑटोमेटिक आएगा। और कैसे आया वो भी मैंने आपको समझा दिया, तो nc5 x की पावर n-5 a की पावर 5, ये आ गया। आपसे पूछ ले 10वां पद, चलो 15वां पद पूछेगा आपसे, 15वां पद, तो r का मान कितना लोगे, r का मान कितना 14, तो t14+1 क्या होगा nc14, देखो ncr x की पावर n-r, r कितना 14, a की पावर r का मतलब 14, तो ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या याद रखोगे, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला रखना है व्यापक पद का, tr+1 बराबर ncr x की पावर n-r a की पावर r। अब मैं भूलने तो नहीं दूंगा ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, बार बार इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। एक बार आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए, अगर आपके पास नोटबुक है तो इसके अंदर लिख के एक बार आप देखिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और एक बार इस चीज़ को लिख कर देखिए,
एक बार लिख लीजिए क्लास के साथ साथ, देखिए 2 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए इस वीडियो को पॉज करके, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। और फॉर्मूला क्या था, टी आर प्लस 1, आपको आर प्लस 1वां पद निकालना है। आर प्लस 1वां पद 5वां पद है तो आर का मान 4 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले हमने 0 से प्रसार स्टार्ट किया था, तो एक पद एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वही पद होगा, ठीक है। तो 5वां पद है तो आर का मान 4 होगा। और विशिष्ट पद का फॉर्मूला टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ठीक है। और हमेशा ये घातों का योग हमेशा क्या रहेगा, जो ये पावर है और इन पावर का योग एन माइनस आर प्लस आर कितना, हमेशा अन रहेगा। जितनी आपको प्रसार में मैक्सिमम घात दे रखी है, 5 की घात दे रखी है प्रसार करने के लिए, तो उतना ही आपका रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, समझ में आया ना। पूरे इम्तिहान से 21 मिनट एक साथ हमने पढ़ाया है, तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ऑफलाइन क्लास के अंदर इतना ही 1 घंटे के अंदर पढ़ाया जाता है भाई, लेकिन ऑनलाइन में हमने अच्छे से इसको पढ़ाया है आपको। क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। अब देखो सीधा तो प्रसार आप कर सकते हैं भाई, आप ऐसा प्रसार नहीं कर सकते क्या, x प्लस 1/x, पहले आप प्रसार करके देखिए इसका का प्रसार करो, ये क्वेश्चन है, सीधा सा प्रसार करो। पहले आपको इसका सीधा प्रसार करना है, भी प्रसार कितना आएगा इसका, प्रसार करो तो सब क्या आएगा, प्रसार करेंगे तो सबसे पहले 5c0, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। इसकी घात मैक्सिमम, एक बार समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन है ऐसा प्रसार करने वाला क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर आएगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पूछ सकता है वो, इसके अंदर चौथा पद बताओ, ये पूछ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कहेगा, इसका प्रसार करके बताओ, ठीक है। 5c0, तो x की पावर सबसे पहले इसके अंदर मैक्सिमम, इसकी पावर 0 प्लस 5c1 x की पावर, अब ये कम होगी आगे वाली बढ़ेगी, एक एक कम होती जाएगी, x की पावर 4 और इंटू में 1/x, इसकी पावर बढ़ेगी, प्लस 5c2 x की पावर 3 और इंटू में 1/x की पावर 2, आगे 5c3 x की पावर 2 हो जाएगी, 1/x की पावर 3 प्लस 5 इंटू में है ये, प्लस 5c4 x की पावर 1 हो जाएगी, अपॉन में 1/x की पावर 4 प्लस 5c5, यहाँ x की पावर ये 0 हो जाएगी और नीचे वाली 1/x की पावर 5, ठीक है। तो ये प्रसार हो गया। अब यहां पर पूछ ले आपसे भी चौथा पद बताओ, यहां पर आपसे पूछे भी चौथा पद, तो चौथा पद हमने व्यापक पद से करते हैं अपन, तो आर का मान, चौथा पद पूछा है तो आर का मान कितना होगा भाई, 1 कम 3, तो t3 + 1, शाबाश बताओ, NCR, n का मतलब 5, 5CR का मतलब 3, x की पावर n माइनस आर, x की पावर देखो x ये होगा, ये वाला पद x होगा, तो x इसकी जगह x हमने रख दिया n माइनस आर, तो 5 माइनस आर का मतलब 3 और इंटू में a की पावर r, a की पावर a की जगह क्या है 1/x और इसकी पावर r, r का मतलब कितना 3, तो देखो क्या आ जाएगा 5c3x स्क्वायर अपॉन में 1/x³। क्या ये चौथा पद यही है क्या, देखो इसके अंदर चेक करो, हमने सारे पद निकाल रखे हैं। चौथा पद देखो, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये हो गया आपका चौथा पद, क्या यही है क्या, देखो तो ऐसे आपको निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको कैसे निकालना है। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत टॉपिक भी बड़ा है, लेकिन समझ में आ गया तो मैं बार बार कहता हूँ भी सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक आपको समझ में आ गया तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब एग्जाम के अंदर संचय से रिलेटेड सीधा टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे भी जो इससे ही सहायता होगी। अब द्विपद प्रमेय है तो संचय आपको आना चाहिए, कॉम्बिनेशन मैंने पहले कहा भी कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे। कॉम्बिनेशन से आपकी जो प्रायिकता है, प्रायिकता वाले क्वेश्चन हल होंगे, जिसको कॉम्बिनेशन आता है, संचय करना आता है, उसी के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, वो प्रायिकता वाले है ना। हमने क्वेश्चन भी किया था सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर जो आया था प्रायिकता वाला,
तो वो संचय आएगा तो ही होगा। द्विपद प्रमेय है तो सारी इसी पर बेस्ड है, तो ये आपको तभी आएंगे जब पहले वाले जो टॉपिक मैंने क्रम वाइज चल रहा हूँ वो आपको टॉपिक क्लियर है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास अपनी बड़ी होगी, क्योंकि पहली क्लास है तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो अपनी उसे थोड़ा छोटा ही रखते हैं, आगे से अपनी बड़ी क्लासेस, ताकि आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकें। के प्रसार में सातवां पद, के प्रसार में सातवां पद ज्ञात करो। सातवां पद आपको ज्ञात करना है इसके प्रसार में, तो सातवां पद सीधा सा पता होना चाहिए। सातवां पूछा है तो आर का मान 6 होगा, आर का मान कितना 6। और व्यापक पद का फॉर्मूला टी आर प्लस 1 एक्स एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो टी 6 प्लस 1 एन सी आर, एन का मतलब 10, सी आर का मतलब कितना, आर का मतलब 6, एक्स की पावर एक्स की जगह एक्स ही है, एक्स की पावर एन माइनस आर, 10 में से आपको 6 घटाना है, ए की पावर 6, ए की जगह क्या है माइनस का 2/x और आर की जगह कितना था 6। अब इसका प्रसार करते हैं हम। 10c6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10c4, कैसे, क्योंकि हमने लिखा था NCR, ये फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन वाले आपको याद होने चाहिए। NCR को कैसे लिख सकते हैं अपन, NCN माइनस आर, एन में से घटाएं तो 10 माइनस 6 4 हो गया, 10c4 ऐसा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले याद है तो ये पता है भाई। तो देखो 10c4 लिख सकता हूँ मैं। 10c4 का प्रसार कैसे, 10 का 4 तक, 9 8 7 4 अंकों तक, और फिर 4 का नीचे 4 3 2 1। x की पावर 10 माइनस 6 करेंगे तो कितनी, x की पावर 4 बच गई, नीचे माइनस 2 की पावर 6, देखो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 2 की पावर 6 आपके पास, और नीचे x की पावर 6 बच गया। ठीक है, तो ये देखो 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल, पूरा 3 3 9, तो यहाँ हो गया 10 3 30, 210 इंटू में 2 की पावर 6 का मान, 2 की पावर 5 का मान मतलब 32, और 2 64, 264, और यहाँ बचेगा कितना, देखो x की पावर 4 है और नीचे 6, तो यानी x की पावर -2। ठीक है, तो ये देखो गुणा करेंगे तो कितना आपके पास आंसर आएगा 13440, 13440 x की पावर -2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे पद निकालने हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन अपन कल भी प्रैक्टिस के करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर स्टार्ट होंगी भाई। कोई आपको विशिष्ट पद ज्ञात करना होगा, x की पावर 3 जिसके अंदर आती है वो पद कैसे। अब देखो ये तो इसने पूछ लिया सातवां पद, अब पूछेगा जिसके अंदर x की पावर 3 आती है वो पद ज्ञात करके दिखाओ। देखो x की पावर 3, अब प्रसार कैसे निकालेंगे अपन, वो इंटरेस्टिंग होगा, और क्वेश्चन वैसे ही आते हैं एग्जाम के अंदर, वो आते हैं। एक मध्य पद निकालना आता है, मिडिल टर्म आपसे पूछे कैसे निकालेंगे, तो वो भी सम के लिए अलग निकलेगी, विषम के लिए अलग निकलेगी, क्या क्या सिचुएशन बनेगी वो हम आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास को शेयर कीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पर आपको नंबर दे रखे हैं, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने नंबर बताए थे, तो वहाँ से आप सीधे उनसे संपर्क करके, मात्र 99 रुपये हमने चार्ज रखा है ताकि किसी को परेशानी न हो, अच्छे से नोट्स मिल सकें, तो वहाँ से नोट्स आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।